तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और इस समय दोस्तों वर्तमान शिक्षा के हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरिकेश यादव सर। और इनसे परिचय का मोहताज तो नहीं होगा कोई हमारे चैनल पे, क्योंकि अक्सर करके ये हमारे चैनल पर आते रहते हैं, मैं इनको लाता रहता हूँ और काफी अच्छी पकड़ भी रखते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई चीजों पर। तो आइए सबसे पहले आपका परिचय उन्हीं के थ्रू कराते हैं ताकि उनके बारे में हम सबको पता रहने से भी कुछ जानकारी आगे चल के इनसे तमाम जानकारियां हम लोग निकालते रहेंगे। तो सर स्वागत है आपका इस चैनल पर। जी सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इतने लंबे समय बाद इस YouTube चैनल पर पुनः आए और हम लोग काफी मिस कर रहे थे आपको कि आप कहाँ हैं, आपकी कोई भी जानकारी हमें मिल नहीं पा रही। जी सर, तो एक्चुअली में कुछ ऐसे स्वास्थ्य के कारण भी था और जान ही रहे हैं कि थोड़ा सा रोजी रोटी को लेकर के भी आदमी थोड़ा हाथ पैर मार रहा है। तो इस बीच में जो है कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बन गई थी, लेकिन मैं फिर पुनः जो है कि प्रयास कर रहा हूँ इस पे निरंतरता बनाने के लिए। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे संपर्क किया और मैंने सोचा कि आपसे ही हम इस चैनल की शुरुआत किए थे और फिर जो दोबारा जो इतने लंबे समय के बाद वापसी हो रही है तो आपके साथ ही शुरू किया जाए। चलिए सर, बहुत अच्छा है और मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप अब लगातार वीडियो बनाते रहिए और अपने दर्शकों को निराश मत किया करिए, क्योंकि वो काफी लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं। कमेंट्स में भी मैंने देखा कई सारे लोगों ने आपसे प्रश्न पूछा कि सर आप कहाँ हैं, लेकिन उन्हें प्रत्युत्तर में किसी भी तरह का कोई उत्तर नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि दुख तो होगा ही, क्योंकि एक विश्वास जग पड़ता है किसी के प्रति, किसी चैनल के प्रति। और निश्चित रूप से आपके पास 5 या 6,000 सब्सक्राइबर हैं, तो वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो और वह इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और आप अब पुनः आ चुके हैं और मुझे पूरी तरह से ये आशा है कि आप अपना कार्य निरंतर अब करते रहेंगे। तो सर बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, अब पूरा प्रयास रहेगा कि जो है कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी हमारे चैनल के सदस्य हैं, उन तक हम लगातार पहुंचते रहें और सबको जोड़ते रहें, सबको लाते रहें इस चैनल के माध्यम से, लोगों तक बातों को पहुंचाया जाए। तो सर इस समय सर वर्तमान शिक्षा के हालात पे चर्चा हम करना चाहेंगे, क्योंकि अभी इधर भी देखा गया है कि KVS का भी रिजल्ट आ चुका है और कुछ चीजें अच्छी हुई हैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई काफी दिनों के बाद। तो उस पे सर आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? कुछ इसको सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे कि क्या सोचते हैं सर आप इसको? दरअसल सर मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपी सरकार बेरोजगारों के लिए निरंतर भर्तियां निकाल रही है और समय समय पर परीक्षाएं करवा रही है। तो निश्चित तौर पर हम युवाओं के लिए यह एक सकारात्मक सरकार की पहल है और निश्चित रूप से हमारी सरकार यानी यूपी सरकार बधाई की बात। और साथ ही सर जो है कि केंद्र सरकार का भी अगर देखा जाए तो KVS का जो रिजल्ट इधर भी आया है, तो इससे प्रतियोगियों में थोड़ा आशा की किरण देखने को मिल रही। बिल्कुल सर, जहाँ पहले किसी भी भर्ती में मैं खासकर यूपी के संदर्भ में ही बात करना पसंद करूंगा। जी पहले क्या होता था, जो पूर्व की सरकारें थी वो किसी भी भर्ती को फॉर्म निकालते थे, विज्ञापन जारी करते थे और परीक्षा परिणाम आते आते यहाँ तक कि ज्वाइनिंग होते होते लगभग 5 वर्ष पूरे हो जाया करते थे। इससे गांव में खासी निराशा थी और युवा जो है काफी निराश हुआ करते थे, उदास रहते थे। पढ़ाई में जब परीक्षाएं लगातार हर वर्ष समय समय पर होती रहती हैं, तो प्रतियोगी छात्रों के लिए ये एक भरपूर सुखद अवसर रहता है कि वह निरंतर अपनी तैयारी बनाए रखते हैं और यदि परीक्षा को संपन्न होने में
और ज्वाइनिंग होने में 5 वर्ष का समय लगेगा, तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक तरीके से, आर्थिक तरीके से या किसी भी तरह से कह लें आप कि प्रतियोगियों के लिए तो दिक्कत तो आनी ही आनी है। तो इस नजरिए से देखें तो वर्तमान सरकार निश्चित रूप से अच्छा कर रही है, और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो अगले आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से सही हो जाएंगी। सही हो जाएंगे। 2021 में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आई थी, मात्र 7 महीने में सब कुछ हो गया है। तो इतना मुझे नहीं लगता कि इसके पिछली सरकारों में या कभी भी इतनी तेजी के साथ कोई भर्ती पूर्ण हुई हो। तो दिन पर दिन सुधार हो रहे हैं और परीक्षाएं हो रही हैं, भर्तियां आ रही हैं, प्रतियोगी छात्र परीक्षाओं में सम्मिलित भी हो रहे हैं और नौकरियां भी पा रहे हैं। जी। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे करती भी रहेगी। अच्छा सर, अगर इसी दृष्टि में अगर हम लोग देखें, मान लीजिए कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी के जो हालात हैं और एग्जाम डेट के लिए तमाम धरना प्रदर्शन भी हुआ और ये उम्मीद था कि सीटों में वृद्धि हो जाएगी, एग्जाम डेट की घोषणा भी हो जाएगी, लेकिन अब वो मामला जो है कि नए शिक्षा सेवा आयोग लगा कर टिक चुका है। तो इसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं कि ये कब तक होने की संभावना है? और ये क्वेश्चन खास तौर से आपसे इसलिए भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि आप जबकि खुद एक प्रवक्ता हैं सुल्तानपुर में अंग्रेजी विषय से, तो मुझे हम लोगों को बाहर से यही लगता है क्योंकि कि आप भाई सरकार के आदमी है तो हो सकता है कुछ सुगबुगाहट के बारे में आपको पता हो। तो कुछ हमारे दर्शकों को या जो प्रतियोगी छात्र हैं जो इस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको कितना अभी और इंतजार करना पड़ सकता है? सर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जुलाई अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, या अगर बहुत लेट हुआ तो अक्टूबर नवंबर। अच्छा, चलिए ये बहुत ही अच्छा होगा कि कम से कम तमाम जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएं इस एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, और उम्मीद तो ये भी करते हैं हम लोग की सीटों में भी वृद्धि हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रतियोगी छात्रों ने जो है इसको बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की हैं वो सार्थक सिद्ध हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और सर सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी है विगत वर्षों में इन भर्तियों के संदर्भ में, मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही क्लैरिटी के साथ, प्योरिटी के साथ, यानी बहुत शुद्धता है, किसी भी तरह का कोई करप्शन मुझे नहीं दिखा। बहुत साफ और पाक भर्तियां हो रही हैं। इससे गरीब से गरीब भी प्रतियोगी छात्र ये उम्मीद कर सकता है कि मैं भी नौकरी पा सकता हूँ। कहीं ऐसा नहीं कि पैसा लेके कोई नौकरी पा रहा हो, पैसा दे के नौकरी पा रहा हो, तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बहुत साफ पाक क्लैरिटी के साथ भर्तियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार तनिक भी नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जी 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 सर बोलिए। और सरकार बड़ी शुचिता और पारदर्शिता के साथ सारी भर्तियां कर रही है, और सरकार पूरे दावे के साथ कहती भी है कि अब कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। यदि कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करता है तो वो सीधा जेल जाएगा। जी सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जीरो टॉलरेंस अपना रही है सरकार। बस यही है कि एक जो भर्तियों की निरंतरता अगर बन जाए और एग्जाम वगैरह थोड़ा टाइम से होने लगे तो प्रतियोगियों के बीच में थोड़ा सा एक माहौल बना रहता है और पॉजिटिविटी भी बनी रहती है। कुछ ऐसे भी प्रतियोगी हैं जो एज काफी हो गई है, उनको भी थोड़ा सा इसका इंतजार रहता है कि जल्द से जल्द अगर एग्जाम हो जाए, जल्द से जल्द अगर ये भर्तियां हो जाए तो थोड़ा उनका जीवन थोड़ा सरल हो जाए, आसान हो जाए। असल में सब देखिए, भर्ती एक प्रक्रिया है, और कोई भी प्रक्रिया कभी भी भावनात्मक रूप से नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि अचानक में कोई पॉलिसी आप बना के 2-4 दिन में ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं होता है सर। एक प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है निश्चित रूप से। दिक्कतें कुछ रहती हैं, लेकिन ये है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और होगा भी आगे। तो जो छात्र तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में जुटे रहें, परीक्षाएं जल्द होंगी और भर्तियां भी जो आने वाली हैं इसमें जरूरत है वो भरी जाएगी।
जी जी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जुड़े और हमारे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, और एक बेहतरीन चर्चा भी रही आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस पे जुड़ने के लिए सर आपका। मैं सर दरअसल बाजार जा रहा था, लेकिन अब आपकी कॉल आई तो आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं एक घर के पास रुका, और वही जो है स्प्राइट ठंडा भी मैंने पिया और रहा हूँ। तो बैठ करके ठंडा पीता रहूं, सर से बात भी हो जाएगी। नहीं तो किसी अर्जेंट काम से मैं जा रहा था। फिर भी सर आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो अब ये काफी दिन हो गया था, तो हम सोचे कि फिर से जो है कि आपके साथ शुरुआत किया जाए, और आपने काफी सहयोग भी किया, हमें प्रोत्साहित भी करते रहते हैं, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए सर, आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप और आपका चरण बुलंदियों को छूता रहे।